आपका? व्हाट सर इज हाँ योर डाउट? सर, क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, ऑप्शन है N के साथ 3 CH3, सेकंड। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हाँ, एन के साथ बेटा, N के साथ 3 CH3 है। राइट। ऑप्शन बी, सेंट्रल एटम C है और एक डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। एक क्या है बेटा, दूसरा बोलो। दूसरा में सेंट्रल एटम C है, कार्बन। राइट, देन एक उसके साथ एक डबल बॉन्ड NH है, डबल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। फिर और एक सिंगल बॉन्ड NH2 C के साथ। हाँ, ओके, और और ऑप्शन तीसरा ऑप्शन? ऑप्शन सी है N के साथ 3 बेंजीन रिंग C6H5। अच्छा, 3 बेंजीन रिंग। देखो हाँ, ये सिंपल है, देखो। और सर आई एम चौथा गोइंग, ऑप्शन भी है। हाँ हाँ, ओके ओके। सो एन के साथ 3 बेंजीन रिंग हम लगा देते हैं पहले। दिस इज 3 बेंजीन रिंग विद एन। सो फोर्थ ऑप्शन इज, फोर्थ यस फोर्थ, ऑप्शन है NH के साथ 2 CH3। NH के साथ 2 CH3, राइट? हाँ ओके, द आंसर इज, सबसे ज्यादा बेसिक है आपका 3। देखो ये 1 कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2, ये कंपाउंड 3, ये कंपाउंड 4। तो सबसे ज्यादा आपका बेसिक है 2, उसके बाद में है 4, उसके बाद में है 1, और उसके बाद में है 3। Why? As I told you in the class, the basicity will depend upon the electron density, right? So electron density बेंजीन रिंग में यहाँ पर भी रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस करेगा। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगा, तो ये सबसे अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन सबसे कम होगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी लीस्ट बेसिक। गॉट इट? यस सर। फाइन। Now come to this. This is most important. Come to the second one. In second one, we have lone pair over here. This lone pair will show the resonance, and hence the electron density on this nitrogen will increase. This lone pair also will show the resonance, and the electron density will on this nitrogen will increase. So due to these two resonance, the electron density of this nitrogen is going to increase, and hence this will be having relatively higher density now, and hence this will be most basic. Why? Because इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस से बढ़ रहा है, और रेजोनेंस से जो चीजें होता है वो डोमिनेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो या इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो। सो दिस नाइट्रोजन इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस फ्रॉम दीज टू पार्ट, यहाँ से एंड यहाँ से, राइट? सो दैट्स व्हाई द मैक्सिमम बेसिक कंडीशन इज दिस। सो इट इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। फाइन, एग्री? यस सर। नाउ कम टू दीज टू पार्ट। इसमें और इसमें नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है बेटा? नॉर्मल सिचुएशन में हम सोचते हैं इसका बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है और इसमें ओनली 2 प्लस आई इफेक्ट है। तो वी थिंक कि इसका बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है, सेकेंडरी का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टर्शियरी। व्हाई? रीजन इज, जब भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कंपेयर करते हैं, कहां पर? व्हेन यू प्राइमरी कंपेयर, सेकेंडरी। when you compare primary, secondary and tertiary, I mean, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ पहला कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट एसिड समझते हैं क्या होता है। जैसे कॉन्जुगेट बेस होता था, इफ यू रिमेंबर एसिडिटी जब हम करते थे तो वहां पर H+ लूज करके जो बनता था वो कॉन्जुगेट बेस बनता था। इन केस ऑफ बेस H+ गेन करके जो बनता है वो होता है कॉन्जुगेट एसिड। तो इन दोनों का कॉन्जुगेट एसिड बना लेते हैं। ये कॉन्जुगेट एसिड है टर्शियरी वाले का, और ये कॉन्जुगेट एसिड है सेकेंडरी वाले का। अपना लोन पे H+ को डोनेट करेंगे तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, राइट? अब सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब क्या है? सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब है
क्योंकि जब हम बेसिसिटी यहाँ पर हम बेसिसिटी देख रहे हैं तो हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं, प्रोटिक पोलर मीडियम। अगर कुछ भी नहीं दिया बोला जाता है तो क्या मीडियम होता है, प्रोटिक पोलर मीडियम। ठीक है बच्चे? हाँ सर। और प्रोटिक पोलर मीडियम तो आपको पता है वो सारे मीडियम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोटिक पोलर मीडियम, राइट? यस सर। तो हम सपोज यहाँ पर यूज करते हैं वाटर, तो वाटर को इस वाटर के साथ में ये लेंगे और वाटर के साथ ये लेंगे, मतलब वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे और इसको डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर क्या करेगा, वाटर बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ से कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बताओ, कार्बन से जो अटैच है वो वाला कि नाइट्रोजन से जो अटैच है वो वाला? याद करो कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जो हाइड्रोजन से कार्बन से अटैच है वो या जो नाइट्रोजन से अटैच है वो? सर जो कार्बन से अटैच्ड है। नहीं बेटा, नाइट्रोजन से जो अटैच्ड होता है वो हाइड्रोजन ज्यादा पोलर होता है। इफ यू रिमेंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का 3 कंडीशन था, हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से अटैच्ड हो या ऑक्सीजन से अटैच्ड हो या नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, राइट? तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यस। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट वाले में इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, राइट? OH2, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, फाइन। यस सर। और दूसरे वाले में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बोलो? 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन अटैच। अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ सॉल्वेशन, राइट? तो ये क्या बनेगा, ये सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। हाइड्रेशन के टाइम पर या सॉल्वेशन के टाइम पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कहां पर हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में? सेकंड वाले में। करेक्ट, सेकंड वाले केस में। अब हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है टर्शरी शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी। व्हाई? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ड्यू टू लेस प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि टर्शरी ज्यादा बेसिक होना चाहिए देन सेकेंडरी। लेकिन अगर मैं सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट लूं, सॉल्वेशन एनर्जी का, जिसका सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, यस और नो? यस सर। मोर सॉल्वेशन एनर्जी मोर स्टेबल, राइट? यस। दैट मीन्स ये जो सेकंड वाला कंजुगेट एसिड है ये ज्यादा स्टेबल बना है, दिस वन, राइट? यस। ये ज्यादा स्टेबल बनेगा कब, जबकि ये ज्यादा H+ लेगा, और ज्यादा H+ लेगा इसका मतलब क्या है, ज्यादा लोन पे डोनेट करेगा। हाँ सर। जितना ज्यादा लोन पे डोनेट कर सकता है उतना ज्यादा H+ ले सकता है, राइट? यस सर। इसका मतलब सॉल्वेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट बोलता है कि सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। ठीक है, यस। एग्री? अब हाँ हमको सर। देखना है डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेशन किसका इंपॉर्टेंट है। अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है, इफ एल्काइल ग्रुप इज स्मॉलेस्ट, if alkyl group is smallest, then hydration energy will dominate. और smallest क्या होता है, CH3, राइट? यस। तो डोमिनेट कौन करेगा इस बार, हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप स्मॉलेस्ट है, राइट? यस। तो आंसर किसके रेस्पेक्ट में आना चाहिए, सॉल्वेशन एनर्जी। आंसर आना चाहिए था हाइड्रेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में, राइट? तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या बोल रहा है, सेकेंडरी ज्यादा होगा देन टर्शरी। गॉट इट? यस। देखो आंसर क्या हुआ, पहले 2 फिर 4, और इन दोनों में इफ वी सी, ये क्या है, ये है आपका 1 और ये है आपका 4। कंपाउंड कहाँ चला गया, एक मिनट, आंसर क्या दिया था हमने? सर ये वाला फर्स्ट था, ये टर्शरी वाला। नहीं, आंसर हमने क्या लिखा था सर ये तो 2413 ए। 2413, हाँ ठीक तो है।
हाँ ये इन दोनों में ज्यादा ज्यादा बेसिक और कम होगा, और ये सबसे कम हो गया, राइट? दिस इज द आंसर। गॉट इट? थैंक यू सर मेरे भी कुछ डाउट थे। बोलो बेटा। सर एक है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी CH2 CH3 CH2 CH2 COH 3CH2 CH2 COH। COH हम्म, और फिर CH3 CH2 CH COH नहीं CH CH हाँ सर और ओनली CH CH। हाँ सर और CH के साथ Br अटैच्ड है और COH। ओके ओके। और थर्ड? थर्ड है CH2 के साथ Cl अटैच्ड है ओके। और CH2 CH2 COH अटैच्ड है। फोर्थ क्या है? CH2 CH3 CH2 C उसके साथ 2 Cl अटैच्ड है और एक COH अटैच्ड है। नहीं, that is very simple. See, this part is common part, this part is common part, right? Three हाँ carbons सर are common, right? सर Right? थर्ड वाला CH पहले CH2 है उसके साथ Cl अटैच्ड है। पहले CH2 है, हाँ हाँ सर मतलब यहाँ पर एक CH2 बीच में है, ये वाला, राइट? नहीं सर थर्ड वाला थर्ड वाले में CH2 है यहाँ पर। नहीं पहले मतलब जहाँ आपने CH3 लिखा है वहाँ पर CH2 है और उसके साथ Cl अटैच्ड है। पोजीशन चेंज है क्या? नहीं सर पहले CH2 है उसके साथ Cl अटैच्ड है फिर उसी नंबर ऑफ CH कार्बन सब में सेम है या डिफरेंट है? जस्ट टेल मी। नंबर ऑफ कार्बन नहीं डिफरेंट है किस में नहीं डिफरेंट है? सेम है सेम है, तो मैंने तो वही लिखा है। हाँ और ये ऑप्शंस आपने जो दिए वो सेम है कि डिफरेंट है सब? नंबर ऑफ कार्बन सेम है पर पहले अब वाले में पोजीशन किस में Cl का चेंज है, किस में नहीं है, ये बताओ। हाँ सर थर्ड वाले में Cl फर्स्ट पोजीशन में है now wait, let me do it. CH2Cl ये वाला, राइट? हाँ हाँ हाँ, देन फिर CH2 CH2 COH CH2CH2COH फोर्थ वाले में। नहीं थर्ड वाले में ये तो हो गया, ये तो लिखा हुआ है। हाँ हाँ ये ठीक है फोर्थ वाला बताओ ऑप्शन। फोर्थ वाला भी ठीक है करेक्ट। नाउ this is very much simple, very simple. this part is this part is this part is constant, common part, हाँ सर right? हाँ सर So we have to see the uncommon part. This is uncommon, this is uncommon, this is uncommon, हाँ सर and these all halogens are having minus effect, right? हाँ सर माइनस इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, राइट? हाँ सर तो ज्यादा कौन पुल करेगा, जो पास में है वो या जो दूर में है वो? जो पास में है। तो सबसे ज्यादा कौन पुल करेगा, ये पुल करेगा। हाँ सर तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, राइट? हाँ सर और सबसे कम होगा 1, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, राइट? हाँ सर अब बीच में 2 ऑप्शन बचा है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये। अब हाँ सर आपके मन में डाउट ये है कि Br लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन Br पास में है और Cl दूर है, तो कौन ज्यादा पुल करेगा और कम पुल करेगा, ये तो कंफ्यूजन है। हाँ सर गुड। अब एक चीज याद रखो, जो पास में है वो भले ही वीक हो, लेकिन क्योंकि वो पास में होता है वो हमारी लाइफ को ज्यादा इफेक्ट करता है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि दूर होते हैं लेकिन मोर पावरफुल है, लेकिन वो दूर से हमारी लाइफ को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पावरफुल भी है। गॉट इट? ठीक है सर। तो जो पास वाला होगा उसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दूर वाला, राइट? हाँ सर तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 और फिर 1। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। ठीक है सर। हाँ सर और एक और है। हाँ बोलो। फिनॉल ग्रुप के साथ मेटा पोजीशन में 2
नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है हम्म और नीचे एक CN अटैच्ड है हम्म और ओके दूसरा है फिनॉल ग्रुप के साथ 2 मेटा पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो अटैच्ड है। केतन कौन नाइट्रो? हाँ सर। तो ओके इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? दिस वन, बिकॉज जब ये दो ग्रुप हमने पास में लगा दिए तो गुरुदूप पास में लगाने से क्या होगा, देखो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2 राइट, हाँ और सर। इसका हाइब्रिडेशन होता है sp, और ये लीनियर भी है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे लीनियर दिखा सकते हैं। तो जब ये रेजोनेंस करेगा इस लीनियर कंडीशन में भी -R दिखाई देगा ऐसे, लेकिन जब हम इसको रेजोनेंस कराएंगे, ये NO2 है तो ये बड़ा ग्रुप है ऐसे, हाँ सर। इसको रेजोनेंस करने के लिए पहले कोप्लेनर होना चाहिए राइट। sp2 का मतलब क्या है, जो जो रेजोनेंस कर रहे हैं वो कोप्लेनर होना चाहिए एक साथ, आया ना बच्चों? अरे जिस पार्ट में रेजोनेंस होता है वो पार्ट एक प्लेन में होना चाहिए कि नहीं? आर यू देयर? यस सर। वो कहाँ गया सोमरू? सर वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं सर वो है सर, उसका वीडियो भी ऑन है। सोमरू Yes, बेटा sir. आपका डाउट है? उसका वीडियो पॉज हो गया, उसका नेटवर्क शायद लो है। हाँ सर मैं Okay, चलो। डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो यहाँ पर देखो, हाँ हाँ सर। ठीक। तो ये कंडीशन में क्या होगा, जब हम इसको -R देखेंगे तो ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है राइट। दो बल्कि ग्रुप अगर होंगे तो ये जो है वो इस प्लेन में नहीं होगा, इस वाले बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इस बेंजीन रिंग के प्लेन से घूम जाएगा, क्योंकि इधर से रिपल्शन मिल रहा है, इधर से रिपल्शन मिल रहा है। तो ड्यू टू रिपल्शन दिस NO2 जो कि अभी ऐसे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट है, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा राइट। और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये -R नहीं देख सकता। परपेंडिकुलर क्यों हुआ, जिस बेंजीन रिंग जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब अगर ये प्लेन था, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये बाहर पेपर के बाहर आ गया, पेपर के प्लेन से बाहर, तो ये अब बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में नहीं कर सकता क्योंकि आउट ऑफ प्लेन हो गया, तो ये -R शो नहीं कर सकता। लेकिन ये लीनियर है, ये बड़ी बल्कि ग्रुप होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लीनियर है और लीनियर में रेजोनेंस दे रहा है, इसलिए इसका -R उस टाइम पर काउंट नहीं होगा, और -R काउंट नहीं होगा तो उसका -R काउंट होगा, तो ये ज्यादा बेस ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सोमरू? हाँ सर। और एक में है कि NH2 के साथ PH अटैच्ड है, ये PH क्या है सर? पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, तो फिर कौन NH2 मतलब पीएच, ये मतलब ये वाला कंपाउंड, दिस एनिलीन। सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ बेटा, सर आप कुछ लिख रहे हो, मुझे दिखाई नहीं हाँ दे बेटा मैं लिख रहा हूँ। रहा। ओ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सर। अभी ठीक है? नहीं सर। सर हम लोग को देख